राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2026 में कक्षा 10 गणित का जो हम तीन पार्ट लेकर आ चुके हैं। चौथा जो पार्ट है सेक्शन सी से संबंधित है, तो उसके जो प्रश्न उत्तर है उसको हम देखते हैं, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार होगा। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन थे, तो उसको हम सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने का हम देखेंगे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल है 306। तो इसको हम यहाँ ले लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक है, क्वेश्चन संख्या 14। तो माना पहला पूर्णांक, प्रथम पूर्णांक मान लेते हैं। प्रथम पूर्णांक है x। तो दूसरा पूर्णांक होगा क्रमागत पूर्णांक, क्या होगा? क्रमागत क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत तो x में एक जोड़ेंगे तो अगला आ जाएगा। वो कह रहा है दोनों का गुणा प्रश्नानुसार, दोनों का गुणा x गुणा x प्लस 1। तो आंसर कितना आ रहा है? 306। तो x को x से गुणा एक्स स्क्वायर प्लस x बराबर 306। 306 को बराबर के ले आएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर में 0। अब 306 के हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हम देखेंगे इसमें किसका भाग जा रहा है। तो 18 देखिए 17 का वर्ग है होता है। यहाँ देखिए अंतर कितना है, दोनों संख्या अंतर एक ही है। तो 17 का वर्ग होता है 289 और 18 का वर्ग होता है 324। तो इन दोनों के बीच में 306 आ रहा है। तो ये दोनों 18 और 17 के गुणा के को अगर हम गुणा करें तो 306 आएगा, और इनका डिफरेंस करें तो 306 ही आता है। तो यहाँ हम इसके दोनों सॉल्यूशन इस प्रकार ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 18x में से 17x घटा देंगे तो माइनस का क्या बचेगा आगे 306 बराबर में 0। तो यहाँ कॉमन है x, तो x प्लस 18 कॉमन आ जाएगा, और उधर माइनस 17 लेंगे कॉमन तो x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ 18 का आ जाएगा बराबर 0। तो x प्लस 18 है कॉमन आ गया, और उधर x माइनस 17 है शेष बच जाएगा बराबर में 0। दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा? x प्लस 18 बराबर 0 लें तो इससे क्या हो जाएगा? x की वैल्यू आ जाएगी माइनस की 18, और दूसरा लें x है माइनस 17 बराबर 0, उससे वैल्यू लें x बराबर कितना आ जाएगा? 17। और हम देखें जो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक पूछा है, अतः धनात्मक पूर्णांक क्या होगा? धनात्मक पूर्णांक तो x कितना हो जाएगा? ये नेगेटिव मान है तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये पॉजिटिव मान है तो ये होगा। तो x का मान हो जाएगा 17, और उसकी अगली जो संख्या क्या होगी? अगला जो क्रमागत पूर्णांक क्या होगा? क्रमागत पूर्णांक वो कितना था? x प्लस 1 था, तो 17 में एक जोड़ा कितना आ गया? 18। तो 17 और 18 दो संख्या हैं जिनको गुणा करने पर 306 आंसर आता है। अब इसके अथवा में भी एक क्वेश्चन दे रखा था, वो भी आप कर सकते हैं, वो भी इसको भी हम आप लेकर चलेंगे। तो वो देखिए क्या क्या था कि एक आयताकार पार्क की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई से 15 मीटर अधिक है, और उसका क्षेत्रफल अगर 250 मीटर स्क्वायर हो तो ज्ञात करना है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो हम पहले देखेंगे चौड़ाई। माना माना चौड़ाई क्या होगी? माना चौड़ाई मान लेंगे इसकी x, चौड़ाई बराबर x, और लंबाई क्या है? लंबाई है चौड़ाई से 15 ज्यादा है, तो x प्लस 15। और आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल, आयताकार पार्क है उसका क्षेत्रफल कितना देर का है? हमारे पास में देर का है 250। ठीक है, तो हम यहाँ इधर लंबाई और चौड़ाई को गुणा एक्स गुणा एक्स प्लस 15 बराबर 250। इसको सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x, और 250 लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब इसके फैक्टराइजेशन करने 250 के ऐसे फैक्टराइजेशन करने कि जोड़ने पर 15 आए और गुणा करने पर कितना आ जाए? 250 है। तो इसके 25 और 10 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 25x में से 10x घटा दें
25 में 10 घटाए 15 बच गया, 25 को 10 से गुणा करेंगे 250, माइनस 250 बराबर 0। तो यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x प्लस 25 आंसर, माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 25 इधर रह जाएगा बराबर में 0, तो x प्लस 25 बराबर x माइनस 10 बराबर में 0 रह जाएगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 25 लें बराबर 0 रखें तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 25, और तथा दूसरा लें हमें x माइनस 10 बराबर 0 लेकर चलें तो वहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। ये मान नेगेटिव है तो दूरी हमेशा क्या होती है, दूरी सदैव होती है धनात्मक होती है, अतः x बराबर कितना हो जाएगा, 10। और हमने क्या माना था, x क्या माना था, x माना था चौड़ाई, अतः चौड़ाई कितनी हो जाएगी, बराबर है 10, और वो 250 मीटर स्क्वायर दे रखा था तो ये मीटर हो जाएगा। और लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या थी, चौड़ाई से 15 ज्यादा थी, तो x प्लस क्या थी 15, तो 10 प्लस 15 यानी 25 मीटर। तो इस प्रकार दोनों ही क्वेश्चन बड़े इजी थे, आप दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते थे। अगला आप देखिए क्वेश्चन दूसरा 15 क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि बिंदु है ये एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है और भुजाओं की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज, दूसरा इसमें कह रही है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, इसी क्रम में तो p का वैल्यू ज्ञात कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन काफी इजी हैं, तो पहले हम ऊपर वाला देख लेते हैं। क्वेश्चन संख्या 15, त्रिभुज लें एक, कच्चा चित्र हमने बना लिया, उसमें शीर्ष लगा दिया हमने। एक है -2,0 और दूसरा है 2 0 और तीसरा है 0 2√3। अब इसके हम ये देखेंगे समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है। तो पहले हम नाम दे दें इसको ए बी और ये सी। पहले ए बी निकालें, ए बी बराबर क्या होगा, स्क्वायर रूट 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, 2 माइनस 2 माइनस है ये, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 का स्क्वायर, और 0 में से 0 गया 0, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का वर्ग 16, उसका हो जाएगा 4, ठीक है, मात्रक या इकाई लिख लेंगे। उसी प्रकार हम निकालेंगे बी सी, तो बी सी देखें स्क्वायर रूट, देखिए 2 माइनस 0 यानी 2 का स्क्वायर, और प्लस 0 माइनस 2√3 का स्क्वायर, 2 और √3 का होल स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से देख 2 का वर्ग कितना हुआ 4, प्लस 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग कितना हुआ, 3 का वर्ग हो गया इसका 3। यहाँ से देखें कितना हुआ 4 प्लस 12 बराबर कितना हुआ 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, ये भी 4 मात्रक, यानी 2 भुजाएं बराबर हो गई। तीसरी भुजा कितनी है, एसी, एसी निकालेंगे स्क्वायर रूट, ये भी लगभग वही आने वाली है, -2 का स्क्वायर और प्लस -2√3 का स्क्वायर, तो ये भी सेम जैसी है, तो ये 4 प्लस 12 आ जाएगी, तो ये कितना हुआ √16 बराबर कितना हो गया 4 मात्रक। हमने यहाँ देखा तीनों भुजाएं बराबर है, अतः ए बी बराबर बी सी बराबर क्या है सी ए, अतः दिए गए शीर्षक शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज के हैं। और इनकी भुजाएं हम ज्ञात कर ही चुके हैं, तो इस प्रकार ये पहला प्रश्न का आंसर हो गया। इसका जो दूसरा वाला जो है वो भी काफी इजी था, वो क्या कह रहा है कि दो बिंदु दे रखे हैं कि एक उसी क्रम में क्या है अथवा वाला कि एक समांतर चतुर्भुज के क्या है शीर्ष है। हम यहाँ समांतर चतुर्भुज बनाएंगे एक रफली, आपको वो सही बनाना है यहाँ तो।
उसी क्रम में लेंगे, पहले ए बी और सी और डी, क्रम चेंज नहीं करना है। ए की वैल्यू है 6, बी की वैल्यू है 8, 2 और सी की वैल्यू है 9, 4 और डी की वैल्यू है पी 3। तो वो कह रहा है पी की वैल्यू ज्ञात कीजिए। हम देखें समांतर चतुर्भुज जो विकीर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, जो समांतर चतुर्भुज जो विकीर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ये एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ये जो यहाँ बिंदु आएगा, ये जो बिंदु आएगा, ये दोनों और क्या होगा, आधा, यानी एसी का मध्य बिंदु, एसी का मध्य बिंदु बराबर क्या होगा, बी डी का मध्य बिंदु। तो हम पहले बी डी वाला लिख लेते हैं। तो बी डी का मध्य बिंदु 8 और पी, 8 प्लस पी बटा 2, 2 और 3 कितना हो गया, 5, तो 5 बटा 2, ये बी डी का मध्य बिंदु आ गया। उसी प्रकार ए सी का मध्य बिंदु निकालें, तो ए से सी 6 और 9, 15 बटा 2, और उधर से क्या आ जाएगा, 1 और 4, 5 बटा 2। यहाँ देखिए मध्य बिंदु, दूसरा बिंदु क्या है, सेम आ रहा है, पहला बिंदु है उससे हम पी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो पहले बिंदु के जो पहले चर का मान पहले चर के बराबर रख देंगे, तो 8 प्लस पी बटा 2 इसके बराबर हो जाएगा 15 बटा 2 के। तो ये तो देखो, ये तो इसके बराबर है, तो ये पहला वाला भी इसके बराबर होगा। तो 2 से 2 कट गया, 8 प्लस पी बराबर कितना आ जाएगा, 15। तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 15 माइनस 8 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो आंसर कितना जाएगा, 7। तो इस प्रकार पी की वैल्यू 7 आ जाएगी। तो दोनों क्वेश्चन काफी इजी थे। अगला प्रश्न ले हम, त्रिकोणमिति जो सर्वसमीका है उसी से आया हुआ है, काफी इजी है। इसके बारे में हमने कहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों में से कोई एक कर रहे हैं। तो पहले हम ले लें ये पहला वाला ए, तो इसको लेकर चले हम। क्वेश्चन संख्या 16, स्क्वायर रूट 1 माइनस कोस ए बटा 1 प्लस कोस ए। तो हमने इसको क्या करना था, परिमेयकरण करना था। तो इसको रूट 1 माइनस कोस ए से क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे, नीचे वाले चिन्ह का व्युत्क्रम से गुणा करेंगे। तो यहाँ 1 माइनस कोस ए से हमने क्या किया, गुणा कर दिया। तो नीचे वाले का है अलग अलग था और ऊपर वाला सेम है। तो ऊपर वाला सेम है तो उसका क्या हो जाएगा, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा, तो 1 माइनस कोस ए बच जाएगा, बटा नीचे वाले का स्क्वायर रूट रहेगा, और क्या हो जाएगा, ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक को एक से एक का स्क्वायर माइनस कोस का स्क्वायर ए। तो यहाँ सर्व समीकरण का ए काम आएगी, 1 माइनस कोस ए बटा क्या जाएगा, ये इसका रूट साइन स्क्वायर है। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, 1 माइनस कोस ए बटा क्या जाएगा, साइन ए। साइन ए का दोनों में भाग दे देंगे, पहले एक में भाग देंगे, माइनस फिर कोस में भाग देंगे, कोस ए बटा क्या जाएगा, साइन ए। यहाँ से हम देखें, एक बटा साइन ए क्या आता है, कोसेक ए, और माइनस कोस बटा साइन क्या आता है, कोट ए। और ये हमारा क्या था, राइट हैंड साइड।